अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करने वाले हैं और जो डिफरेंट टाइप्स है पॉलीसेकेराइड के, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है या काइटिन है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड के अंदर दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मीन मैनी मोनोसेकेराइड्स। कह रहा है कि ये हमारे पास सबसे पहले पॉलीसेकेराइड भी क्या है, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, बट ये बहुत बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं ना, सही है, जो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। तो ये बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स से बने हुए होते हैं, सही है। और जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, सही है, मतलब कि जब इनको हम तोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स, मतलब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट की कंडेंसेशन के नतीजे में बनते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सही है, 100 से लेके 100 सवे हज़ार हैं जो हमारे पास होते हैं ना मोनोसेक्राइड, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जब वो आपस में कंडेंस होते हैं, उनके मिलने का जो प्रोसेस होता है ना, जब मोनोसेक्राइड्स जो कि मोनोमर्स हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसके नतीजे में पॉलीमर बनता है। तो वो पॉलीमर क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि हमारे पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड के आपस में कंडेंसेशन के नतीजे में बनता है। इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं सारे पॉलीसेक्राइड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टार्च। देखें स्टार्च के अंदर हमें क्या कह रहा है कि स्टार्च हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स फाउंड इन सीरियल्स, लेग्यूम्स, ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। कह रहा है कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ट्यूबर्स हैं, या दूसरी जो वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, हायर प्लांट्स हैं। तो इन सब के अंदर हमारे पास ये स्टार्च मिलता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। मतलब ये हमारे पास उनका क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट्स क्या करते हैं कि जो फूड होता है ना, सही, ये फूड को स्टोर करते हैं। तो फूड को स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, जो कि एक पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये जो स्टार्च है जो कि एक पॉलीसेक्राइड होता है, सही है, तो ये हमारे पास उन प्लांट्स का क्या होता है, ये प्लांट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अबंडेंट जो हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मतलब कि जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, सही है, वो होता है हमारे पास स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, प्लांट्स का एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है, सही है, मतलब कि स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स का, इसी के फॉर्म में प्लांट्स फूड को स्टोर करते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ many glucose molecules bind together in a straight chain, amylose which is soluble in hot water and a branch chain amylopectin which is insoluble in hot and cold water। अब देखिए कह रहा है कि हमारे पास जो स्टार्च होता है ना, उसके दो हमारे पास टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास अमाइलोस, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। देखिए हमारे पास जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च हमारे पास चाहे अमाइलोस हो या अमाइलोपेक्टिन हो, ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। तो ये जो पॉलीसेक्राइड है किससे बना हुआ होगा, मोनोसेक्राइड से। तो मोनोसेक्राइड कौन सा होता है जिससे बने हुए होते हैं, वो होता है हमारे पास ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। तो वो जो ग्लूकोज के सब यूनिट्स होते हैं, अमाइलोस के केस के अंदर वो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं। मतलब अमाइलोस स्टार्च का वो टाइप है जिसके अंदर ग्लूकोज के सब यूनिट स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर हमारे पास वो ब्रांच चेन के अंदर होते हैं। मतलब कि उसमें स्ट्रेट चेन, सीधी चेन नहीं होती, कुछ ब्रांचेस भी होती हैं इस तरीके से, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस के फॉर्म में भी होते हैं, स्ट्रक्चर होती है उसकी, सही है। मतलब वो स्ट्रेट नहीं होती बिल्कुल सीधी, मतलब मोनोसेक्राइड बिल्कुल सीधे सीधे आपस में अटैच हो, ऐसे नहीं होता, ब्रांचेस भी होती हैं, जिस तरीके से ये यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड ब्रांच के फॉर्म में अटैच होगा यहाँ पे, इस तरीके से मतलब ब्रांच चेन होती है अमाइलोपेक्टिन के केस में। तो जो हमारे पास अमाइलोज होता है, सही है, वो हमारे पास हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, जबकि हमारे पास जो अमाइलोपेक्टिन होता है, सही है, वो हमारे पास चाहे हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, उनके अंदर इनसॉल्युबल होता है, मतलब उनके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाता। अब ये जो स्टार्च होता है हमारे पास, ये हमारे पास आयोडीन जो होता है ना, सही है, उसके साथ ब्लू कलर देता है। मतलब आयोडीन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ब्लू कलर आएगा। उसके बाद हमारे पास है ग्लाइकोजन। जिस तरीके से हमने बात की कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च होता है रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब कि स्टोर्ड फूड होता है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। इस तरीके से जो एनिमल्स के अंदर होता है ना रिजर्व फूड, वो होता है ग्लाइकोजन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है कि एनिमल्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, तो वो ग्लाइकोजन होता है। प्लांट्स का कौन सा होता है, स्टार्च होता है।
उसमें हमारे पास ग्लाइकोजन के अंदर कह रहा है इट्स आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है सही है वो स्टार्च के बिल्कुल सिमिलर होती है, बट फाउंड इन एनिमल, बट क्योंकि ये हमारे पास एनिमल में मिलता है तो इसी वजह से इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। कह रहा है कि ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुत सारे ग्लूकोज के सब यूनिट्स के मिलने से ये बनता है, मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे ये मुश्तमिल होता है। और इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो सेम स्टार्च वाली होती है, बट क्योंकि ये एनिमल में मिल रहा है तो इसी वजह से हम इसको स्टार्च भी कहते हैं, बट एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बैक्टीरियाज के अंदर, फंजाई के अंदर भी मिलता है, और ख़ास करके एनिमल्स के अंदर मिलता है। एनिमल्स के अंदर जो ये मेनली हमें मिलता है वो उनके जो लिवर है या मसल्स होती हैं सही, उनके अंदर मिलता है। मतलब कि कौन से वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होता है, एक मसल्स, दूसरा लिवर। जब इनका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रेड कलर देता है, जबकि स्टार्च जो होता है ना सही है वो ब्लू कलर देता है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। उसके बाद हमारे पास है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के अंदर हमें कह रहा है कि सेल्यूलोज भी हमारे पास ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नेचर में मिलने वाला सबसे अबंडेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा नेचर में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब इससे ज़्यादा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नेचर में नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना वो हमारे पास होता है सेल्यूलोज, जो कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है फाउंड इन द नेचर, और ये भी हमारे पास ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और ये हमारे पास वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है, और इसको ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसानी जिस्म जो होता है ना वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसको जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है। मतलब डाइजेशन किसी भी सब्सटेंस की होती है ना बॉडी में, किसी भी फूड के मटेरियल की, तो उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। तो इसकी डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है सेल्यूलेस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। इसी वजह से ये इनडाइजेस्टेबल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर कह रहा है कि हमारे पास सेल्यूलोज के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं सही है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर ज्वाइन होते हैं। कोई भी हमारे पास ब्रांच चेन नहीं होती इसके अंदर, सेल्यूलोज के अंदर। मतलब सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है तो इसके अंदर ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, तो ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। मतलब सीधी सी एक स्ट्रेट चेन होती है बिल्कुल, कोई भी इस तरीके से ब्रांचेस के अंदर नहीं मौजूद होते। फिर कह रहा है कि हमारे पास जो वो स्ट्रेट चेन होती है सही है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होती है। मतलब कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं ना वो ग्लूकोज के सब यूनिट्स, तो वो स्पाइरली क्वाइल्ड होती है और कंडेंस होके बिल्कुल एक ट्यूब्स बनाती है। मतलब कि हमारे पास जो ग्लूकोज की, सेल्यूलोज के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन्स होती हैं, तो वो स्ट्रेट चेन्स क्या होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं, उनकी होती है क्वाइलिंग। मतलब कि वो बिल्कुल इस तरीके से क्वाइल्स के फॉर्म में आ जाती हैं, क्वाइल्स बनाती हैं और कंडेंस होके फिर बिल्कुल एक ट्यूब्स के फॉर्म में आ जाती हैं, ट्यूब्स का फॉर्म इख्तियार करती हैं। तो उसके बाद कह रहा है वो जो हमारे पास ट्यूब्स होती है ना फिर सेल्यूलोज की, वो क्या करती है, प्लांट का है ना जो सेल वॉल वो बनाती है। मतलब प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। तो सेल्यूलोज होते हैं ना सही है, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन्स होती हैं। तो वो जो स्ट्रेट चेन्स होती हैं पहले तो वो स्पायरल की तरह बिल्कुल वो क्वाइल्ड होती हैं, स्पायरली क्वाइल्ड होती हैं, और फिर वो क्वाइल होके बिल्कुल ट्यूब्स के फॉर्म में आ जाती हैं। अब वो जो ट्यूब्स होती है ना वो प्लांट सेल्स की सेल वॉल बनाती हैं। अब जब सेल्यूलोज है ना सही है, इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कोई कलर नहीं देता आयोडीन के साथ। अब हम काइटिन को डिस्कस करते हैं कि जो काइटिन होता है सही है ये क्या होता है। देखिए हमारे पास काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है। किसका लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, ये हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का क्या होता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है। क्योंकि ये हमारे पास पॉलीमर है तो ये स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ होता है, तो इसके जो यूनिट्स होते हैं सही है जिनसे ये बना हुआ होता है वो होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने के नतीजे में बनता है। ये पॉलीमर होता है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। तो अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है, ये एक्चुअली एक अमाइड होता है। क्या होता है, अमाइड होता है। किस तरीके से डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं सही है, इस तरीके से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टाइप होता है। तो ये जो अमाइड्स होते हैं ना सही है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या होता है, एक टाइप का अमाइड होता है। अब ये अमाइड डेरिवेटिव होता है किसका, ग्लूकोज का। अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लूकोज से ड्राइव होता है, ग्लूकोज से बनता है, और ये खुद क्या है, अमाइड है। तो इसलिए हमने कहा कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज एक्चुअली द अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि ये एक अमाइड होता है सही है जो कि ग्लूकोज से ड्राइव होता है, ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज से ड्राइव होने वाला एक हमारे पास अमाइड होता है जिसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास काइटिन नाम का एक पॉलीमर बन जाता है।
तो काइटिन हमारे पास क्या होता है, काइटिन हमारे पास एक एक्चुअली हमारे पास पॉलीसेक्राइड होता है, बट ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड होता है। मॉडिफाइड क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ये हमारे पास कोई मोनोसेक्राइड का पॉलीमर नहीं होता, ये हमारे पास वो जो मोनोसेक्राइड है, जो ग्लूकोज है, उसका जो अमाइड डेरिवेटिव है, मतलब उससे बनने वाला एक अमाइड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये उसका पॉलीमर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि क्या होता है हमारे पास काइटिन या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर होती है काइटिन की, वो स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल क्या होती है, सिमिलर होती है सेल्यूलोज से। मतलब जैसे सेल्यूलोज की होती है स्ट्रक्चर, काइटिन की भी बिल्कुल वही सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, और ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन नैनोफिब्रिल्स बनाता है। अब नैनोफिब्रिल्स का क्या मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा बारीक, बिल्कुल बारीक, या बिल्कुल हमारे पास नैनो का मतलब होता है बिल्कुल थिन, बिल्कुल बारीक से हमारे पास ये फिब्रिल्स बनाता है, मतलब फाइबर्स बनाता है, बिल्कुल छोटे छोटे फाइबर्स, मतलब कि बिल्कुल जो है ना थिन होते हैं। वैसे ही हमारे पास क्रिस्टलाइन, मतलब कि एक ज्योमेट्रिकल शेप वाले ऐसे बिल्कुल थिन फाइबर्स बनाता है। और इसी वजह से ये सेलुलोज से हम कह रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेलुलोज की सिमिलर होती है। मतलब सेलुलोज के अंदर भी इस तरीके से सेलुलोज के भी फाइबर्स होते हैं, तो काइटिन के अंदर भी हमारे पास ये इस तरीके से बिल्कुल ये फाइबर्स बनाता है, नैनोफिब्रिल्स बनाता है काइटिन। फंक्शनली इसको केराटिन प्रोटीन से कंपेयर किया जाता है, मतलब कि केराटिन प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन होता है, सही है। तो फंक्शनली इसको उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब इसका जो रोल है ना उससे कंपेरेबल होता है। फिर हमारे पास कह रहा है कि जो काइटिन होता है, सही, ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड होता है जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन होता है। अब देखिए मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, बाकी जो दूसरे पॉलीसेक्राइड होते हैं, सही है, वो हमारे पास मोनोसेक्राइड से बनते हैं, ग्लूकोज से बनते हैं, जबकि ये हमारे पास ग्लूकोज का जो अमाइड डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो ये उसका पॉलीमर है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन होता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काइटिन के, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एडजेसेंट पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि जो एडजेसेंट काइटिन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है इनके अंदर, मतलब काइटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये फॉर एग्जांपल काइटिन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि काइटिन के अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन की वो होती है ना, वो जो बॉन्डिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, वो जो बॉन्ड होता है ना हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन द एडजेसेंट, मतलब कि जो करीब करीब पड़े हैं ना जो मॉलिक्यूल्स के काइटिन के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी वजह से काइटिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है काइटिन, किसी भी स्ट्रक्चर को ये बना रहा होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बिकॉज कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका जो प्योर और अनमॉडिफाइड फॉर्म होता है, मतलब बिल्कुल जो प्योर होता है, जिसमें कोई भी चेंजिंग या दूसरा सब्सटेंस ऐड नहीं होता, तो उसके अंदर हमारे पास काइटिन बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके अंदर हमारे पास लाइट इजीली इससे पास हो सकती है। लेबल होता है, लेबल का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। और रेसिलियंट होता है, रेसिलियंट का मतलब क्या होता है, रेसिलियंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसकी शेप पे चेंज आती है ना, तो ये वो अपनी शेप फिर से इख्तियार कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं रेसिलियंट। और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। और ये जो इसका जो प्योर और अनमॉडिफाइड फॉर्म होता है ना, वो मोस्ट आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, मतलब मोस्ट जो बहुत ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, उनके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इसका कौन सा फॉर्म, बिल्कुल प्योर फॉर्म। बट ये मोस्टली हमें मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर मिलता है। मॉडिफाइड का मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं, प्योर नहीं, उसकी साथ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। तो वो जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है, सही है, वो कौन सा होता है, प्रोटीनीशियस मैट्रिक्स, मतलब एक प्रोटीनीशियस मतलब प्रोटीन रिच मैट्रिक्स वाले फॉर्म में ये हमें मिलता है। कहाँ पे मिलता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है इंसेक्ट्स का, मतलब वो जो मॉडिफाइड फॉर्म है, कौन सा, प्रोटीनीशियस, मतलब प्रोटीन रिच मैट्रिक्स वाला जो फॉर्म है, उस फॉर्म में ये हमें कहाँ पे मिलता है, ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में मिलता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलता है कहाँ पे, मोलस्कस और जो कटिशियंस होते हैं, सही है, उनके शेल्स के अंदर मिलता है। अब मोलस्कस और कटिशियंस ये भी एक टाइप के हमारे पास किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर शेल्स होते हैं, तो उस शेल्स में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पर उसके साथ हमारे पास काइटिन भी होता है। मतलब ये काइटिन का क्या हो गया, मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं है, बस ये किसी चीज़ के साथ शामिल है। तो ये एक तो यहाँ पे इसका ये मॉडिफाइड फॉर्म मिलता है, दूसरा इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन के अंदर ये मिलता है।
प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें मिलता है कहाँ पे, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हमें मिलता है कहाँ पे, जो मोलस्कस या कर्टिशियंस होते हैं सही है उनके शेल्स के अंदर। अब ये जो कंपोजाइट मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा हार्डर होता है और स्टिफर होता है प्योर काइटिन के मुकाबले में। मतलब कि प्योर काइटिन है ना जो बिल्कुल अनमॉडिफाइड फॉर्म में है सही है, जिसके साथ हमारे पास कोई दूसरी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है सही है, तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास ये जो मटेरियल होता है ना कंपोजाइट मटेरियल, कंपोजाइट का मतलब जब दो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल आपस में मिले हुए हो तो उसको हम कहते हैं कंपोजाइट मटेरियल। तो ये जो हमारे पास कंपोजाइट मटेरियल होता है सही है, मतलब इसके साथ दूसरी चीज़ें काइटिन के साथ मिली हुई हों, तो ये बहुत ज़्यादा हार्डर होता है प्योर काइटिन के फॉर्म, प्योर काइटिन का जो फॉर्म होता है उसके मुकाबले में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।